हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काउट्स एकेडमी। और आज हम नंबर की क्लास को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर कैट के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। उसके बाद से हम लोग नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस इन ए गिवन फैक्टोरियल, या तो किसी गिवन फैक्टोरियल में किसी नंबर की मैक्सिमम पावर क्या हो सकती है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कैट 2018 के क्वांट के क्वेश्चन से। ठीक है ना। क्वांट का एक क्वेश्चन था, उसमें बोला था, क्वेश्चन क्या था, बोला था इफ द स्क्वायर्स या इफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 97, then which of the following cannot be the product of two numbers। ठीक है ना। यहां पे दिया है कि दो नंबर्स हैं जिनके स्क्वायर का सम क्या है 97 है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। पहला था हमारा ऑप्शन ए 48, ऑप्शन बी था हमारा 64, ऑप्शन सी था हमारा -32 और ऑप्शन डी था हमारा 16। ठीक है ना। मैं क्या करता हूं, इन दोनों ऑप्शन को इधर लिखता हूं। यहाँ पे ऑप्शन सी था हमारा, क्या था, ये ऑप्शन ए है। ऑप्शन सी था हमारा -32 और ऑप्शन डी था हमारा 16। ठीक है ना। हमें बताना है कि प्रोडक्ट, जो नंबर हमारे ए और बी उनका प्रोडक्ट क्या नहीं हो सकता। जैसे मान लो हम सॉल्यूशन देखेंगे तो मानेंगे कि मान लो नंबर हमारा ए है, दूसरा नंबर बी है, तो दिया हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 97। तो हमें बताना है कि ए बी की वैल्यू, जो चार ऑप्शन है इसमें से कौन सा नहीं हो सकता। या तो इसका जो दूसरा रूप होता है क्वेश्चन का, मतलब दूसरा तरीका पूछने का, मैं ऐसे बोल दूं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी, यहाँ पे दिया है ना, तो यहाँ पे दे सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी। ठीक है ना। इसके अलावा की पूछ सकता है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए बी। ठीक है ना। तो तीन तरीके इसको पूछने के, तो कैन बी, कैन नॉट बी और व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दियर प्रोडक्ट। ठीक है ना। तो देखो, इसको सॉल्व करने का दो तरीका होता है। जो पहला तरीका होता है उसमें क्या होता है कि मान लो, देखो क्या दिया हमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 97। अब हमें पता है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो ए हमारा क्या है, ए माइनस बी। ठीक है, कोई भी नंबर आएगा जब उसको स्क्वायर करूं मैं, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव स्क्वायर का मतलब हमेशा 0 से बड़ा होगा। एक केस ऐसा होगा जब a इज इक्वल टू बी हो जाएगा। जब a इज इक्वल टू बी होगा तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, 0। तो जब मैं उसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, 0। यानी a माइनस बी हमेशा या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, क्योंकि रियल नंबर्स का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, नॉन निगेटिव होता है, जो मैंने सेकेंड क्लास में बताया था। तो यहां से हम लोग देखेंगे, यहां से क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, क्योंकि इसी को मैंने एक्सपेंड कर दिया। सही है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। यहां से अगर मैं बोलूं तो बोलूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2ab। ठीक। या तो मैं बोलूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ab। समझ में आया। ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमें पता है क्या है, हमारा 97 है। ए बी की वैल्यू हमें निकाल ली है। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, क्या होगा हमारा 97 अपॉन 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए इंटू बी, या 97 अपॉन 2 क्या होगा 48.5 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए इंटू बी। यानी जो दो नंबर का प्रोडक्ट है वो 48.5 से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो ऑप्शन में बताओ कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जो 48.5 से छोटी नहीं है, उससे बड़ी है। तो देखो 48 है, 48.5 से छोटा है, सही है। -32 20 से छोटा है, 16 20 से छोटा है। यानी ये सारी जो ए बी सी तीन वैल्यूज हैं यह प्रोडक्ट हो सकती हैं
64 कभी दो नंबर्स का प्रोडक्ट हो नहीं सकता इन दो नंबर्स का, क्योंकि a इंटू बी क्या है, लेस देन आर इक्वल टू 48.5, तो ये 64 कभी हो नहीं सकता। इसका मतलब जो हमारा आंसर हो क्या हो जाएगा 64। ठीक है ना। दूसरा तरीका था इसको सॉल्व करने, क्या है वो मैं दिखाता हूं। देखो दूसरा तरीका यहीं से आपको दिख जाएगा। यहाँ पे अगर आप सही से देखोगे तो ये लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2। अगर इसी को मैं ऐसे लिख दूं ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू द पावर 1/2, ठीक है ना। तो देखो ये लिखा है कि am इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू gm, यानी दो नंबर्स का जो अर्थमेटिक मीन होता है वो हमेशा उनके ज्योमेट्रिक मीन से या तो बड़ा होता है या तो उसके बराबर होता है। तो दो नंबर्स कौन से हमारे, एक ए स्क्वायर है दूसरा बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का जो अर्थमेटिक मीन होगा वो क्या होगा, हमारा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2। ये क्या होगा, इनका अर्थमेटिक मीन होगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज में मैं आपको बताऊंगा कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, और वैसे बहुत सारे लोगों को पता भी होगा क्योंकि 9th 10th में पढ़ा होगा कि अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। ठीक है ना। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 क्या होगा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का अर्थमेटिक मीन होगा। इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, इनका ज्योमेट्रिक मीन होगा हमारा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर टू द पावर 1/2। तो देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की 97, तो यहाँ पे पुट कर दो 97 अपॉन 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, अब देखो ये पावर है तो 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर इंटू 1/2 इंटू बी स्क्वायर इंटू 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी ए इंटू बी आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा हमारा 48.5। 48.5 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए इंटू बी, यानी जो नंबर्स है हमारे ए और बी, इनका प्रोडक्ट क्या होगा, हमेशा 48.5 से छोटा होगा। तो ऑप्शन में हमारा 64 एक ऐसी वैल्यू है जो 48.5 से के बराबर या उससे छोटी नहीं है, जबकि उससे बड़ी है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा 64। समझ में आया। ठीक। अब अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछता, इफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 97, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दियर प्रोडक्ट, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाता हमारा 48.5। समझ में आ गया, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। एक कैट 2018 में स्लॉट 2 में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है ना। ठीक है, तो इसके बेसिस पे मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं। अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं और आपसे पूछूं कि इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 97 ना करके मैं आपको बोल दूं 160, देन फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दियर प्रोडक्ट, यानी क्या बोलूं कि देन फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी इन दो नंबर्स का क्या करो आप, मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्ट निकालो। तो क्या करोगे आप, सेम गिवन लिखोगे, गिवन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 160, और हमें क्या निकालना है, ए बी मैक्स निकालना है, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए बी निकालना है। तो क्या होगा हमारा, यूजिंग ए एम इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू GM लगाओगे, जो अभी मैंने जस्ट इससे पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था। तो AM क्या है हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 विच इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू GM क्या होगा हमारा, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर टू द पावर 1/2। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 160, यानी 160 अपॉन 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए बी, क्योंकि स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये कट जाएगा, यानी जो 80 होगा वो इनके प्रोडक्ट से या तो बराबर होगा या तो उससे बड़ा होगा। ठीक है ना। तो जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए बी क्या हो जाएगा हमारा, यानी ए बी मैक्स क्या हो जाएगा, जब वो 80 के इक्वल होगा, और उस केस में ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 80, यानी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दियर प्रोडक्ट्स क्या हो जाएगा हमारा 80। समझ में आया। तो एग्जाम में अगर आपसे जैसे कैट में या किसी और एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है, एक क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, तो ध्यान रखना जो ए बी यानी जो प्रोडक्ट होता है दो नंबर्स का, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है हमेशा उनके स्क्वायर की हाफ होती है। ठीक है ना। तो आगे से अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछे, बताओ
कि दो नंबर्स के स्क्वायर का सम इतना गिवन है जैसे 160, तो बताओ उनके प्रोडक्ट की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी। तो प्रोडक्ट की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होती है हमारा 80 इक्वल टू होता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2। समझ में आ गया ना? ठीक, मिटाता हूं मैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हम लोग। दूसरा क्वेश्चन ये बोलता है कि एक नंबर है जिसको मान लो कोई नंबर n है, n इंटू किया गया हमारा 423, n इंटू 423, तो जो नया नंबर मिलता है वो हमारा क्या होता है, हमारा वो है 65589। ठीक है ना? n इंटू 4 इंटू 3 क्या है हमारा 65529। इसमें बोला कि जो 55 है ये डिजिट गलती से लिखा गया है, बाकी डिजिट्स सही है। यानी अगर मैं बोलूं n इंटू 423 का जो एक्चुअल आंसर हो क्या है 6xx89। तो आपको बताना कि x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना? या तो क्वेश्चन अगर ऐसा बोले कि जब 423 को एक नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर आता है 65589, जिसमें 5 जो यूज किया वो गलत है, बाकी सारे डिजिट्स सही हैं और सेम पोजीशन पे हैं। तो आपको एक्चुअल प्रोडक्ट बताना है। ठीक है ना? या तो दूसरे तरीके से पूछेगा, बोलेगा इफ n इंटू 423 इज इक्वल टू 6xx89, ठीक ना, इस फॉर्म में आंसर है, तो बताओ कि x की वैल्यू क्या है या एक्चुअल प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है ना? तो देखो अभी मैंने बताया था आपको किसी नंबर का लास्ट डिजिट कैसे फाइंड आउट करते हैं या लास्ट 2 डिजिट कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना? तो उस केस में देखो पहली चीज n क्या 2 डिजिट का नंबर होगा या 3 डिजिट का नंबर होगा। तो देखो अगर n 2 डिजिट का नंबर है हमें पहले देखना पड़ेगा। तो देखो n 2 डिजिट का होगा तो 99 मैक्सिमम होगा, लेकिन जब 99 इंटू 423 करेंगे तो ये नंबर हमेशा 42300 से छोटा होगा, क्योंकि ये क्या लिखा है, ये तो हमारा डायरेक्ट लिखा है कि 423 इंटू 100 लिखा है, इससे तो छोटा ही होगा। ठीक ना? क्योंकि 423 कट जाएगा, 100 इज ग्रेटर देन 99, इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट होगा हमेशा इससे छोटा होगा, और ये जो प्रोडक्ट है हमारा जो एक्चुअल आंसर इससे बड़ा है, इसका मतलब नंबर क्या होगा, एक 3 डिजिट नंबर होगा। अब मान लो 3 डिजिट नंबर कैसा होगा, मान लो हमारा 3 डिजिट नंबर ए बी सी का होगा, यानी ए बी सी इंटू 423 इज इक्वल टू क्या दिया है 6xx89। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर c और 3 को मल्टीप्लाई करो तो इसका यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए 9, क्योंकि मैंने बताया था जब हम किसी नंबर का यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट निकालते हैं तो नंबर्स के लास्ट डिजिट का बस यूज करते हैं। तो अगर इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट हमारा लास्ट में 9 दे रहा है, इसका मतलब c इंटू 3 किस पे एंड होंगे 9 पे। अब बताओ 3 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो 9 पे एंड होता है, 3 इंटू 3, इसके अलावा तो और कोई मल्टीपल है नहीं। ठीक है ना? तो इसका मतलब c की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, c इज इक्वल टू क्या हो गया 3। ठीक है, पहली चीज। सेकेंड क्या है, सेकेंड चीज ये देखो बी सी इंटू 23, इसका लास्ट 2 डिजिट, क्योंकि इस नंबर का लास्ट 2 डिजिट जो मैंने आपको बताया था वो क्या हमारा 89 है, लास्ट 2 डिजिट क्या है 89। इसका मतलब बी सी को जब 23 से मल्टीप्लाई करूंगा तो लास्ट 2 डिजिट क्या आना चाहिए 89 आना चाहिए। इसका मतलब B3 इंटू 23 किस पे एंड होगा हमारा 89 पे। अब देखो मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 जा 9 और यहां पे क्या आ जाएगा 3b, 3 इंटू बी आ जाएगा, सही है। अब देखो 2 3 जा हमारा क्या होगा 2 3 जा 6 होगा, यानी यहां पे 6 आ जाएगा और फिर यहां पे आ जाएगा 2 इंटू बी। अब एक चीज देखो, अब हमारा यहाँ पे तो 9 आ जाएगा जो हमारा आ चुका ऑलरेडी। अब जो इन दोनों का मतलब 3 इंटू बी का जो प्रोडक्ट आएगा उसमें जब मैं 6 को ऐड करूंगा तो क्या आएगा 8 आएगा, यानी 3 इंटू बी प्लस 6 हमारा 8 पे एंड होगा। ठीक है ना? 8 पे एंड होने का मतलब क्या, क्योंकि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 89 आ रहा है, तो 6 है, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब होगा जो 3 इंटू बी आएगा ये 2 पे एंड होगा। देखो जब ये 2 पे एंड होगा, क्योंकि देखो 3 इंटू बी प्लस 6 इज इक्वल टू x 8 मान लो आ रहा है, समथिंग आ रहा है, तो जब इसको 3 इंटू बी को करोगे तो क्या आएगा, इसको 8 से माइनस कर दो, 6 को 8 से माइनस करोगे तो क्या आएगा 2 आएगा। इसका मतलब जो 3 इंटू बी होगा इसका यूनिट डिजिट क्या होगा हमारा 2 होगा। अब 3 का मल्टीपल में यूनिट डिजिट 2 कब आता है, देखो जब आप 3 का टेबल पढ़ोगे तो 3 होता है, 9 होता है, 12 होता है,
15 होता है, 18 होता है, 21, 24, मेरे ख्याल से आपको पता चल, क्योंकि फिर आएगा हमारा 27 होगा और फिर क्या आएगा हमारा 30 आ जाएगा। तो ये 2 पे एंड कब होगा? 2 पे एंड तभी होगा जब ये हमारा क्या होगा 4 होगा, क्योंकि 3 4 जा क्या होता है 12 होता है हमारा, ठीक है ना। तो 3 4 जा 12 हो गया, तो इसका मतलब b की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो यहां से हमें पता चला कि c इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 4। तो जो हमारा नंबर है वो क्या हो जाएगा, नंबर हमारा हो जाएगा A43, ठीक है ना। अब एक चीज देखो, दूसरी चीज A43 हो गया। अब a की वैल्यू क्या हो सकती है? क्या a की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 में से कुछ होगी? अब हमें एक चीज पता है कि अभी हमने देखा था कि जब हमने क्या किया 423 इंटू 100 किया तो क्या है मेरा 42300। देखो ये 5 डिजिट का नंबर है, ये भी 5 डिजिट का नंबर है। अगर यहाँ पे मैं 200 से मल्टीप्लाई करता यानी 423 इंटू 200 तो हमारा नंबर क्या हो जाता? देखो 00 तो लास्ट में आता ही आता, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ये देखो 84 आ गया और यहाँ पे क्या है 6 है। तो जब हमारा नंबर 60,000 समथिंग में आएगा और यहाँ पे क्या है 80,000 समथिंग यानी 84,000 हो गया, तो 2 तो हो नहीं सकता। इसका मतलब a की वैल्यू क्या होगी 1, यानी जो हमारा नंबर ABC है, ABC क्या हो जाएगा हमारा 143, यानी जो n की वैल्यू है वो क्या हो गई मेरी 143। यहां से जब n की वैल्यू आ गई तो आपको एक्चुअल प्रोडक्ट भी आ जाएगा। एक्चुअल प्रोडक्ट कैसे आएगा? आप क्या करो, उस नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, यानी जो आप मल्टीप्लाई करोगे इसको मैं रब करता हूं तो हमारा क्या आ जाएगा 143 इंटू 423 इक्वल टू क्या आएगा? देखो 143 3 जा क्या होगा 429, यानी लास्ट में 89 तो आ ही जाएगा, ठीक है ना। तो देखो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 423 इंटू 143, 143 3 जा क्या होता है हमारा 429 होता है। 429 का मतलब यहाँ पे 9 आ गया और 42 कैरी आ गया। 143 इंटू 2 क्या होगा हमारा 286 होगा। 286 में जब 42 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 328। 328 का मतलब यहाँ पे 8 आ गया और 32 कैरी आ गया। फिर 143 इंटू 4, 143 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा मेरे ख्याल से आ जाएगा 572 आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16 17 और 4 1 जा 4 प्लस 5 यानी 572 आ गया। 572 में आप 32 ऐड कर दो तो 5 क्या आ जाएगा 604, यानी जो आपका एक्चुअल प्रोडक्ट आएगा वो क्या आ जाएगा 60489। तो अगर आपसे x की वैल्यू पूछे या यहाँ पे कुछ और नंबर देता तो x क्या हो जाएगा हमारा 04 हो जाएगा। एक्चुअल प्रोडक्ट पूछे तो एक्चुअल प्रोडक्ट हो जाएगा मेरा 60489 और नंबर पूछे कि जिससे मल्टीप्लाई किया गया था वो नंबर फाइंड आउट करो तो नंबर क्या आ जाएगा मेरा 143। यानी एक क्वेश्चन में आपसे इसी क्वेश्चन को 3 तरीके से पूछ सकता था। पहला तरीका अगर आपसे दिया होता कि एक नंबर है जिसको 423 से मल्टीप्लाई करने पे जो हमारा आंसर आता है वो क्या आता है 65589 के फॉर्म में आता है, जिसमें 5 जो यूज किया गया वो रॉन्ग नंबर यूज किया गया है। तो बताओ n क्या है, पहला क्वेश्चन। सेकेंड एक्चुअल प्रोडक्ट क्या है। थर्ड x क्या है, यानी ये जो रॉन्ग नंबर मतलब 55 जिस नंबर की जगह पे यूज किया गया होगा वो नंबर्स क्या होगा, ठीक है ना। ये हो गया। या तो आपसे पूछ सकता था तो आपका आंसर 04 हो जाता है, या तो आपसे पूछता बताओ ये जो नंबर यहाँ पे आएगा इसके डिजिट्स का सम क्या होगा, तो डिजिट्स का सम पूछे तो 0 + 4 क्या होगा 4 हो जाएगा। समझ में आया। तो इस क्वेश्चन के पूछने के 4 तरीके जो आपको मैंने बता दिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग चलते हैं कि ट्रेलिंग जीरोस पे या किसी गिवन फैक्टोरियल में किसी नंबर का मैक्सिमम पावर क्या हो सकता है वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि पहले हम लोग मतलब लास्ट क्लास में बताया था कि फैक्टोरियल क्या होता है, फिर भी जिन लोगों को नहीं पता उनको एक बार बता देता हूं मैं। फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे अगर लिखा हो मान लो n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल लिखा तो इसका मतलब क्या होता है। n फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि 1 × 2 × 3 × 4 × 5 कहां तक टिल n तक, ठीक है ना। यानी फर्स्ट n नेचुरल नंबर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको हम किससे इंडिकेट करते हैं n फैक्टोरियल से। जैसे अगर मुझे लिखा है 4 फैक्टोरियल तो 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा 1 × 2 × 3 × 4, ये क्या होगा मेरा 4 फैक्टोरियल। अगर हमसे लिखा है 5 फैक्टोरियल तो 5 फैक्टोरियल क्या होगा 1 × 2 × 3 × 4 × 5। अब देखो ये मेरा हो गया 5 फैक्टोरियल। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, यहां से यहां तक तो 4 फैक्टोरियल लिखा है
तो इसको मैं लिख सकता हूं 4 फैक्टोरियल इंटू 5, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ये जो नंबर आया इस टेबल में इसको मैंने 4 फैक्टोरियल लिख दिया और 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो जो 4 फैक्टोरियल होता है वो क्या होता है, उससे एक कम कर दो, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल इंटू 4 लिखा है तो इसको मैं लिख सकता हूं 3 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 5। समझ में आ गया ना। तो इस तरीके से अगर कहीं पे लिखा है हमारा n फैक्टोरियल तो n फैक्टोरियल का मतलब होता है n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n, या तो मैं बोलूं इसी को लिख सकता हूं n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 इंटू n, ठीक है ना। ठीक, ये सारी चीजें किसको इंडिकेट करती है, हमारी n फैक्टोरियल को, ठीक है ना। फैक्टोरियल समझ में आ गया मेरे ख्याल से। जैसे आपसे पूछे बताओ 7 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, यानी 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, तो जब आपसे 7 फैक्टोरियल की वैल्यू पूछे तो क्या आप क्या लिखोगे, 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7। सिंप्लीफाई करो, 2 3 जा 6, 4 जा 24, 5 जा 120, 6 जा 720, 727 जा 5040, ठीक, समझ में आ गया, ठीक है ना। अब हम चलिए देखते हैं कि किसी गिवन फैक्टोरियल में किसी नंबर की मैक्सिमम पावर क्या होती है, जिसके लिए मैं एक दो एग्जांपल लेता हूं पहले, फिर आपको समझाता हूं। जैसे अगर आपसे बोला जाए, पहले हम लोग प्राइम नंबर्स के लिए देखते हैं। जैसे आपसे पूछे फाइंड मैक्सिमम पावर ऑफ 2 इन 13 फैक्टोरियल। 13 फैक्टोरियल में 2 का मैक्सिमम पावर क्या होगा, ठीक है ना। बेसिक क्वेश्चन है इसलिए हम लोग सबसे छोटा क्वेश्चन लिया हूं, इससे छोटा कुछ हो नहीं सकता, ठीक है ना। तो हमें बताना है कि 13 फैक्टोरियल में 2 का मैक्सिमम पावर क्या होगा। तो देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अगर हम 13 फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई करने लगे, 13 फैक्टोरियल हमारा क्या होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10, ये 13 फैक्टोरियल हमारा होगा। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा ना, इसको अगर मैं सॉल्व करने लगा तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करने लगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा, तो पावर तो निकल गया, फिर पूरा क्वेश्चन टाइम ओवर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, पहले बेसिक समझो। यहाँ पे 2 का पावर कब आएगा, जब मुझे 2 का मल्टीपल मिलेगा। तो देखो एक मल्टीपल तो यहाँ पे मिल गया 2, एक मल्टीपल यहाँ पे मिल गया, क्या हमारा 2 का स्क्वायर है, क्योंकि 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर होता है। एक मल्टीपल यहाँ पे मिल जाएगा क्योंकि 2 इंटू 3 होता है, तो हमारा ये 2 काम का आएगा, ये काम का नहीं होगा, ठीक है ना। फिर हमारा यहाँ पे आएगा, देखो 8 क्या होता है मेरा 2 की पावर 3 होता है, 9 यूजलेस है, 10 क्या होता है 2 होगा, क्योंकि 2 इंटू 5 होगा, तो 5 किसी काम का नहीं, हमें बस 2 से मतलब है। सिमिलरली 12 क्या होगा, 2 का स्क्वायर इंटू 3 होगा, 4 3 12 होता है, बस खत्म। तो एक चीज पहली चीज नोटिस करने वाली जो बात थी, वो हर अल्टरनेट नंबर हमें क्या दे रहा है, 2 का पावर दे रहा है, मतलब 2 का मल्टीपल है हर अल्टरनेट नंबर, क्योंकि वो इवन होता है। और इवन नंबर की डिफिनेशन हम लोग यहीं से देते हैं कि जो नंबर 2 का मल्टीपल होता है वही क्या होता है, इवन होता है। तो जब इवन नंबर है तो उसमें एक ना एक 2 होगा। अब मुझे क्या करना है, ये जो पावर्स आए हैं 2 के, इसको ऐड कर लूंगा, इस नंबर में मेरा 2 का पावर आ जाएगा। मतलब क्या आएगा मेरा 2 की पावर, देखो यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे 2 है, प्लस यहाँ पे 1 है, प्लस यहाँ पे 3 है, प्लस यहाँ पे 1 है, प्लस यहाँ पे 2 है, ठीक। ये क्या आ गया मेरा 2 का पावर आ गया, ऐड कर लो तो 1 प्लस 2 3, 1 4, 4 प्लस 3 7, प्लस 1 8, प्लस 2 10, यानी 2 की पावर 10। तो अगर हमसे पूछा था फाइंड मैक्सिमम पावर ऑफ 2 इन 13 फैक्टोरियल, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, मैक्सिमम पावर ऑफ 2 इन 13 फैक्टोरियल इक्वल टू क्या जाता है हमारा 10। ये हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है ना। चूंकि यह एक छोटा नंबर था 13 फैक्टोरियल, हमने आंसर निकाल लिया 10। अगर यही 13 ना हो कि हमारा क्या होता 300 होता, क्या होता हमारा 300 फैक्टोरियल। अब बताओ कैसे करते हैं, 13 फैक्टोरियल पे तो निकाल लिए 10, 300 फैक्टोरियल होता तो क्या ऐसे नंबर लिखोगे, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक।
तो हम इसी को सॉल्व करने का एक दूसरा मेथड देखते हैं कि कैसे हम लोग करेंगे। तो देखो, जब अभी हम लोग 13 का पावर कैलकुलेट कर रहे थे तो हमने एक चीज देखा, कोई नंबर 2 से जितनी बार डिविजिबल होगा उसमें 2 उतना ही टाइम्स होगा। जैसे 2 हमारे 1 टाइम डिविजिबल था, अगर 4 को मैं 2 से एक बार डिवाइड करूं तो देखो, जब 4 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा, जैसे मैं क्या करूं 4/2 करूंगा तो 2 आएगा। फिर इस नंबर को मैं क्या करूंगा 2 से डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा। यानी जितनी बार डिवाइड होगा उतने पावर्स होंगे। जैसे 8 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे आता है, तो इसका मतलब 2 को 3 टाइम्स डिवाइड करेगा तो उसका क्या आ जाएगा, मतलब पहले 2 को डिवाइड करूंगा मैं 8 होगा, फिर डिवाइड किया तो 4 आया, ये भी इवन नंबर है, फिर डिवाइड किया तो 2 आया, ये भी इवन है, फिर डिवाइड किया 1 आया। तो देखो इसमें क्योंकि ये 3 बार कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, यानी जो उसका क्वोशिएंट आ रहा है उसको मैं डिवाइड फर्दर करता जाता हूं, तो ऐसा कितनी बार होता है 3 बार होता है। उसके बाद से मुझे एक ऑड नंबर मिल रहा है, ठीक है ना। तो इसमें 2 का मैक्सिमम पावर क्या होगा 3 होगा। तो मुझे करना क्या है, जब भी कोई नंबर होगा, जैसे यहाँ पे 13 था, तो अगर मैं इसको चाहता तो पहले मैं 2 के सारे मल्टीपल निकाल लेता। 2 का मल्टीपल कैसे निकालता, जैसे मैंने भी आपको बताया कि हर एक अल्टरनेट नंबर 2 से डिविजिबल होता है। तो अगर टोटल नंबर 13 है, ठीक है ना, टोटल नंबर क्या मेरे 13 है, तो इसमें ऐसे कितने नंबर होंगे जो 2 से डिविजिबल होंगे, तो 13/2 कर दूंगा। तो इसका जो इंटीग्रल पार्ट है, इंटीग्रल कितना आएगा 6, क्योंकि देखो 13/2 जब मैं करूंगा तो 6.5 आएगा, लेकिन 6.5 नंबर नहीं होता, ठीक है ना। तो 6 नंबर्स ऐसे होंगे जो 2 से डिविजिबल होंगे। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर्स ऐसे थे जो क्या थे 2 से डिविजिबल थे, तो हमारे 6 नंबर आ गए, यानी पहला पावर 6 होगा। अब हमें पता है कि पहला यानी हर अल्टरनेट नंबर क्या है 2 से डिविजिबल है, उसी तरीके से एवरी फोर्थ नंबर जो होगा हमारा वो 4 से डिविजिबल होगा। कैसे, देखो 4 है 4 से डिविजिबल है, 8 है 4 से डिविजिबल है, 12 है ये भी 4 से डिविजिबल है। देखो इसलिए इन सब में 4 का मल्टीपल आया है, ठीक है ना। हर फोर्थ नंबर क्या होगा 4 से डिविजिबल होगा। अब जब नंबर 4 से डिविजिबल होता है उसमें 2 का पावर 2 होता है, 1 नहीं होता। तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, चूंकि 1 तो इसमें आ चुका है 13/2 में, सबने एक एक बार 2 तो निकाल लिया, फिर मैं क्या करूं इस नंबर को मैं 13 क्या करूंगा 4 करूंगा, ठीक है ना। अदरवाइज मैं 6/2 भी कर सकता था, ये मैं बताऊंगा अभी तरीका। 13/4 करूंगा, फिर मैं क्या करूंगा 13/8 करूंगा, क्योंकि जिस तरीके से हर दूसरा नंबर हमारा 2 से डिविजिबल है, हर फोर्थ नंबर 4 से डिविजिबल है, वैसे ईच 8th नंबर क्या होगा इस सीरीज का हमारा 8 से डिविजिबल होगा। तो जो टोटल पावर होगा इसको सॉल्व कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। यानी यहाँ पे 6 आया, यहाँ पे क्या आएगा 13 4 को कितने टाइम्स कंप्लीटली डिवाइड करेगा 3 टाइम्स, और 13 8 को कितने टाइम्स करेगा 1 टाइम्स, या 4 13 को 3 टाइम्स कंप्लीटली डिवाइड करेगा, और 8 जो है 13 को 1 टाइम्स करेगा। तो क्या हो जाएगा हमारा 6 + 3 + 1 हमारा आंसर आ जाएगा 10। समझ में आया, ठीक। दूसरा तरीका ये था कि आप पहले 13 को 2 से डिवाइड कर दिए, कितना आया 6। अब इसी 6 को मैं क्या करूंगा फिर 2 से डिवाइड करूंगा, फिर 2 से डिवाइड करूंगा, यानी और कितने, जैसे यहाँ पे देखो जो 4 होगा इसमें दो बार 2 से डिविजिबल होगा, यानी 2 × 2 होगा। 8 में भी 2 × 2 होगा ही होगा, 12 में भी 2 × 2 होगा। जब 2 × 2 होगा तो जब मैंने एक बार 2 से डिवाइड किया तो एक बार इवन नंबर तो कट गया, फर्दर 6 इवन नंबर मिले मुझे। अब 6 इवन नंबर में कौन से नंबर 4 से डिविजिबल है उसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने 4 से डिवाइड किया तो 4 से डिविजिबल निकल गए, यहाँ पे 8 से डिवाइड किया 8 से डिविजिबल निकल गए। लेकिन इस केस में मैं क्या करूंगा 6 नंबर ऐसे हैं जो 2 से डिविजिबल है, फिर फर्दर 6 नंबर में कौन से ऐसे नंबर होंगे जो 4 से डिविजिबल होंगे उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, इसी नंबर को 2 से डिवाइड कर दूं मैं तो 3 आ जाएगा मेरा। यानी 3 ऐसे नंबर होंगे जो, इन 6 नंबर में 3 नंबर ऐसे होंगे जो 4 से भी डिविजिबल होंगे। कौन कौन से हैं 4 8 और 12, ठीक। अब मुझे फाइंड आउट करना है कि इनमें कौन से नंबर हैं जो 8 से डिविजिबल होंगे, तो मैं क्या करूंगा इस 3 को फिर से मैं 2 से डिवाइड करूं तो 1 आएगा मेरा, यानी जो टोटल नंबर हो जाएगा 6 + 3 + 1। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जो नंबर 8 से डिविजिबल होता है उसको मैं अगर 2 से कॉन्जुगेटिव 3 टाइम्स डिवाइड करूं तो डिविजिबल होता जाएगा, ठीक है ना। जैसे हमारा कोई नंबर ले लो 16 ले लो या 24 ले लो, 24 अगर आप लेते हो मान लो, तो इसको पहले अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा मेरा 12 आएगा, फर्दर 2 से डिवाइड करूं तो 6 आएगा, इसको फर्दर 2 से डिवाइड करूं तो 3 आएगा। देखो अब ये आगे 2 से डिविजिबल नहीं होगा,
यानी 3 बार लगातार 2 से डिविजिबल होगा, अब आगे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये नंबर सिर्फ 8 का मल्टीपल है, 16 का मल्टीपल नहीं है। अगर नंबर 16 का मल्टीपल होता तो 2 को 4 टाइम्स कॉन्जिक्यूटिवली डिवाइड करता, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा आप लोगों को। तो वहां से अब मैं फार्मूला बनाता हूं। फार्मूला क्या बोलेगा कि किसी नंबर में, यानी फाइंड मैक्सिमम पावर ऑफ p, जहां पे p क्या होगा, एक प्राइम नंबर होगा, इन n फैक्टोरियल। किसी गिवन नंबर n फैक्टोरियल में किसी प्राइम नंबर p का जो मैक्सिमम पावर होता है वो क्या होता है, यानी मैक्सिमम पावर जो होगा हमारा वो हो जाएगा n अपॉन p। इसका जो इंटीजर आएगा, क्योंकि ये हमारा ब्रैकेट किसको इंडिकेट करता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, ठीक है ना, जो होता है लेस देन आर इक्वल टू n अपॉन p। क्या हो जाएगा हमारा, प्लस n अपॉन p स्क्वायर लेंगे हम लोग। जैसे हम वहां पे 2 ले रहे थे, 4 ले रहे थे, 8 ले रहे थे, वो क्या होता है बेसिकली 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब भी था, तो प्लस क्या हो जाएगा हमारा n अपॉन p का क्यूब एंड सो ऑन। कब तक करेंगे ऐसा, जब तक जो न्यूमरेटर है हमारा डिनोमिनेटर से बड़ा रहेगा। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो जाएगा तो उसको छोड़ देंगे, क्योंकि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या होता है, 1.2 लिखा है तो इसका मतलब होता है 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x का मतलब ये होता है नंबर, या ऐसे ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू x। जैसे 1.2 है तो ऐसा कौन सा इंटीजर है, मतलब लार्जेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो 1.2 से छोटा हो। तो सबसे पहले 1.2 से जो नियरेस्ट होगा वो क्या होगा, 1 आएगा, जो 1.2 से छोटा भी होगा और एक इंटीजर भी होगा। अगर यही नंबर में लेता 3.7, तो 3.7 का GIF क्या होता है, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है हमारा, 3 आ जाता, क्योंकि 3.7 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन है हमारा, 3 है। अगर यही नंबर मैं लेता कि -2.4, तो बताओ -2.4 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या होगा हमारा, वो होगा हमारा -3। कुछ लोग बोलेंगे सर गलत हो सर, -2 होगा, लेकिन बाबू -2 जो होता है, -2 इज ग्रेटर देन होता है -2.4। ये मैंने नंबर सिस्टम में आपको बताया था। नंबर सिस्टम मैंने बताया था कि जैसे 2.4 क्या हमारा, 2.4 इज ग्रेटर देन 2, तो अगर दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या होता है, जो हमारा इनइक्वलिटी का साइन है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, यानी -2.4 इज लेस देन हो जाएगा हमारा -2। समझ में आ गया ना। तो इसमें आपको क्या करना है, बस ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यूज ही काउंट करनी है। जैसे अब मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं, फिर आपको बताता हूं। जैसे अगर मैं बोलता हूं फाइंड मैक्सिमम पावर ऑफ 2, 3, 5, 7 and 11 in 100 फैक्टोरियल। अलग अलग निकालना है, पहले हमें 2 का निकालना है, फिर 3 का निकालना है, फिर 5 का निकालना है, फिर 7 का निकालना है, फिर 11 का, किसमें 100 फैक्टोरियल में। तो हमें क्या करेंगे, हम ये लिखेंगे मैक्सिमम पावर ऑफ 2, मैक्सिमम पावर ऑफ 2 क्या हो जाएगा हमारा, मैक्सिमम पावर ऑफ 2 होगा हमारा, मैंने बताया था क्या लिखोगे, 100 लिखोगे अपॉन 2 लिखोगे, प्लस 100 अपॉन 2 का स्क्वायर लिखोगे, प्लस 100 अपॉन 2 का क्यूब लिखोगे, प्लस 100 अपॉन 2 की पावर 4 लिखो। कहां तक जाओगे, जब तक डिनोमिनेटर क्या हो, न्यूमरेटर से ज्यादा ना हो जाए। तो देखो हमें पता है कि 2 की पावर 4 क्या होता है, 16 होता है, 2 की पावर 5 क्या होता है, 32, 2 की पावर 6 क्या होता है, 64। अब जब 2 की पावर 7 की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा 128। ये क्या हो जाएगा मेरा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ज्यादा हो जाएगा, यानी यहां पे हमें रुक जाना है। हम कहां तक करेंगे, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 6 तक, ठीक है ना। तो इसको मिटाता हूं मैं, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग प्लस
100 अपॉन 2 की पावर 5 प्लस 100 अपॉन 2 की पावर 6। अब देखो 100 अपॉन 2 क्या होता है हमारा, 100 अपॉन 2 जब हम लोग करते हैं 50 हो जाता है, प्लस 100 अपॉन 4 लिखा है, 100 अपॉन 4 क्या होता है हमारा 25 प्लस 100 अपॉन 8 क्या होगा हमारा 12.5। तो हमें बस इंटीग्रल पार्ट लेना है, तो कितना होगा 12 प्लस 100 अपॉन 16 क्या होगा, यानी 12/2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 100 अपॉन 2 की पावर 5 क्या होता है 32। तो 100 को जब 32 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 3 आएगा, और 100 अपॉन 2 की पावर 6 यानी 64 क्या आ जाएगा 1। एक चीज देखो, क्यों अभी जब मैंने बताया था कि ये जो नंबर आता है इसको डिवाइड करने कहां तक जाए, इसमें मे भी आपको कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कि यार यहाँ पे मैं 6 तक गया, 7 तक क्यों नहीं गया और आगे कहां तक जाऊंगा। तो उसके लिए बेस्ट मेथड यही होता है, आपने पहला नंबर बस लिख दो, 100 अपॉन 2 लिखा, 100 अपॉन 2 क्या है 50, 50 को फिर 2 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा 25, इसको फिर 2 से डिवाइड करो 12.5, तो हमें इंटीग्रल पार्ट बस लेना है 12, फिर 12 को 2 से डिवाइड किया 6, 6 को 2 से डिवाइड किया 3, 3 को 2 से डिवाइड किया 1, हमारा आंसर आ गया। इस सबको ऐड कर लो, क्योंकि अब फर्दर 1 को डिवाइड करूं तो फ्रैक्शन आएगा, हमें फ्रैक्शन नहीं चाहिए, हम बस क्या ले रहे थे इंटीग्रल पार्ट, ठीक है ना। तो हमारा इसको सम अप कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा 50 प्लस 25 75 प्लस 12 87, 87 प्लस 10 97, यानी हमारा क्या आ जाएगा 97। यानी 100 फैक्टोरियल में 2 का जो मैक्सिमम पावर होगा वो क्या होगा हमारा 97 हो जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है ना। ठीक, अब यही चीज हम लोग 3 के लिए करते हैं, तो 3 के लिए पावर हम लोग नहीं देखेंगे कहां तक जाएगा, हम क्या करेंगे बस यहां पे जहां जहां 2 लिखा है यहां पे 3 कर देंगे, 3 कर दिए 3 कर दिए 3 कर दिए, ये इसके आगे कहां तक जाएगा हम उसको क्या करेंगे छोड़ देंगे, ठीक है ना। मे भी यहीं तक जाए, मे भी आगे जाता तब भी हम क्या करते इसको छोड़ देते, हम बस 100 डिवाइड बाई 3 करते। तो जब 100 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 33.33, हमें डेसिमल पार्ट नहीं लेना है इसलिए मैं इसको हटा दूंगा, मैं बस क्या लूंगा 33 लूंगा, यानी हम लेंगे यहाँ पे 33, फिर मैं इसको नहीं देखूंगा, मैं क्या करूंगा 33 को 3 से डिवाइड करूंगा, 33 डिवाइड बाई 3 क्या होगा 11 टाइम्स जाएगा, फिर 11 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा, कितने टाइम जाएगा 3 टाइम्स, क्योंकि 3 3 जा होता है 9 और 3 4 जा 12, जब 4 टाइम जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा और 3 टाइम्स रहेगा तो इससे कम रहेगा, फिर 3 को मैं 3 से डिवाइड करूं तो 1 टाइम जाएगा, इसको ऐड कर लो तो 33 प्लस 11 44 प्लस 3 47 प्लस 1 48, यानी जो 3 का मैक्सिमम पावर होगा वो क्या होगा हमारा 3 का मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगा हमारा 48। समझ में आ गया ना। अब अगर यही चीज 5 का होता तो 5 के लिए करते हैं हम लोग, यहां पे क्या करता हूं मैं रब करता हूं, अब 5 के लिए देखते हैं, मेरे ख्याल समझ में आ रहा होगा सबको। 5 के लिए जब देखते हैं तो यहां पे पहले 5 लिखते हैं, यहां भी 5, यहाँ पे 5 का स्क्वायर, यहाँ पे 5 का क्यूब, यहाँ पे 5 का 4 एंड सो ऑन लिख देंगे। जब 100 को 5 से डिवाइड करोगे क्या आएगा आपका 20 आ गया। अब क्या करना आपको 20 को फिर 5 से डिवाइड करो, कितने टाइम्स जाएगा 4 टाइम्स, फिर यानी सिंपली जब डिवाइड कर रहे हो तो बस क्वोशिएंट को लिखते जाओ, रिमाइंडर को भूल जाओ। 5 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा जाएगा नहीं, 4 क्या है 5 से छोटा इसलिए हम इसको छोड़ देंगे, तो 20 प्लस 4 क्या आएगा 24। समझ में आ गया। ठीक, हम लोग चलते हैं अब 7 के लिए देखते हैं। यहां पे 7 हो गया, यहां पे 7 का स्क्वायर 7 का क्यूब 7 टू द पावर 4, हमें लिखने की जरूरत नहीं है, बस लिख रहा हूं ऐसे ही। 100/7 कितने टाइम जाएगा मेरे ख्याल से 14 टाइम्स, क्योंकि 14 7 जा क्या आता है 98 जो 100 से जस्ट कम है। फिर क्या करना मुझे 14 को 7 से डिवाइड करना, कितने टाइम गया 2 टाइम्स। अब 2 7 से कम हो गया, फर्दर डिविजिबल मतलब डिवीजन नहीं हो सकता, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे, यानी जो मैक्सिमम पावर ऑफ 7 क्या हो जाएगा 14 प्लस 2 16। ठीक है ना। 11 के लिए आप ऐसे फाइंड आउट कर लेना, आ जाएगा उसका 9, क्योंकि 11 जब एक बार जाएगा तो 11 9 99 होता है, फर्दर 9 11 से डिविजिबल नहीं होता है, क्योंकि 9 11 से छोटा है इसलिए हम उसको छोड़ देंगे। तो इस तरीके से किसी भी प्राइम नंबर का किसी गिवन फैक्टोरियल में मैक्सिमम पावर क्या हो सकता है हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है ना, मेरे ख्याल समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज इन ए गिवन फैक्टोरियल। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इस पे 2-4 क्वेश्चंस कर लेंगे। तो देखो, नंबर ऑफ
नंबर ऑफ ट्रेलिंग गिवन फैक्टोरियल। ठीक है ना। अच्छा एक बात तो, जैसे अभी हमने लिखा था 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल क्या था हमारा, कैलकुलेट किया था 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7, हमारा आया था 5040। ठीक है ना। क्या आ गया था हमारा 5040। इसमें ट्रेलिंग जीरोस कितने थे, 1 जीरो है हमारा। ठीक है ना। अब देखो जीरो के लिए कौन से नंबर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किसी नंबर के प्रोडक्ट के एंड में मतलब जीरो आएगा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नंबर कौन से होते हैं। क्या 7 रिस्पॉन्सिबल होता है। जीरो का मतलब क्या हुआ, जीरो का मतलब ये लिखा है, नंबर लिखा है 504 इंटू 10, यही तो लिखा है। जितने 10 बनेंगे उतने क्या बनेंगे, जीरो। अब 10 के लिए रिस्पॉन्सिबल नंबर कौन से होते हैं, 10 का मतलब ये लिखा है 504 इंटू 5 इंटू 2। 5 इंटू 2 क्यों, क्योंकि अगर 2 और 5 रहेंगे जहां भी देखो, जैसे अगर मैं लिखा मान लो 2 इंटू 5 तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जितने 5 लूं उतने 10 लूं तो उतने मेरे ख्याल से जीरो आएंगे। जैसे 2 का स्क्वायर लूं और 5 का स्क्वायर लूं तो 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 2 इंटू 5 का स्क्वायर, तो कितने जीरो आ जाएंगे, 100 हो गया। 2 5 जब 10 होता है, 10 का स्क्वायर 100, यानी 2 जीरो आ गए। अगर यही नंबर मेरा होता है 2 इंटू 5 टू द पावर n, तो क्या आता मेरा 10 की पावर n, तो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस क्या आ जाते हैं, 1 के आगे हमारा n जीरोज आ जाते हैं। ठीक है ना। तो जितने 2 और 5 मिलेंगे उतने क्या होंगे, हमारे ट्रेलिंग जीरोज होंगे। ठीक है ना। तो किसी नंबर के प्रोडक्ट में अगर हमें फाइंड आउट करना कि इसके ट्रेलिंग जीरोज कितने होंगे, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, उसमें कितने 2 और कितने 5 होंगे। ठीक है ना। क्योंकि एक 2 और एक 5 जब मिलता है तो उसका प्रोडक्ट होता है 10, और उसका प्रोडक्ट 10 होने का मतलब हमें लास्ट में एक जीरो मिल गया। ठीक है ना। तो अगर आपको ट्रेलिंग जीरोस फाइंड आउट करना है तो मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ 5 और नंबर ऑफ 2 फाइंड आउट करना है। अब एक चीज देखो, जैसा कि हमने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था कि जब हम 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 5 फाइंड आउट कर रहे थे, तो देखो 100 फैक्टोरियल में मैक्सिमम पावर ऑफ 2 क्या आया था, मैक्सिमम पावर ऑफ 2 आया था हमारा 97, और मैक्सिमम पावर ऑफ 5 क्या था हमारा 24। ठीक है ना। अब जो अगर हमारा नंबर है 2 की पावर 97 और 5 की पावर 24, तो ये जीरो रिजल्ट करेंगे। लेकिन जीरो के लिए क्या होगा, 2 की पावर पहले देखो 24 और 5 की पावर 24 एक साथ हो जाएंगे। 2 का जो बच्चा पावर है वो क्या होगा, 2 की पावर 73, ये अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था, अभी हमने देखा भी था इनफैक्ट, कि जीरो के लिए जितने 5 हैं उतने ही 2 चाहिए मुझे, उससे ज्यादा 2 होगा तो कोई फायदा नहीं होगा। जैसे देखो ऐसे समझ सकते हो आप इसको, कि अगर लिखा है 2 का स्क्वायर इंटू 5, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, इंटू 5 करो तो 4 5 जा 20, जीरो कितना है, एक जीरो। जबकि आप बोलोगे यार यहाँ पे तो 2 2 थे तो 2 जीरो आने चाहिए, ऐसा नहीं होगा। देखो जितने 5 हैं जितने 2 हैं, मतलब अगर 2 और 5 का पेयर मिल रहा है तो जीरो मिलेगा, अगर पेयर नहीं मिल रहा है तो जीरो नहीं मिलेगा। यहाँ पे 2 और 5 का एक पेयर तो मिल जाएगा, क्योंकि 2 इंटू 5 हो जाएगा। देखो एक पेयर तो मिल गया, तो हमें एक जीरो मिल गया। 2 पेयर मिलता है तो 2 जीरो मिलता है। जैसे 2 पेयर के लिए हमें क्या करना पड़ता, 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, यानी दोनों का पावर सेम हो गया। कितना है, 2 है, तो 2 पेयर मिल गया, हमें 2 जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये लिखा है 4 इंटू 25 और इसमें होता है 2 जीरो मेरा। ठीक है ना। तो जीरो फाइंड आउट करने में हमेशा ध्यान रखना कि 2 और 5 मुझे चाहिए। 2 और 5 में जिसका पावर मिनिमम होगा वही डिसाइड करेगा कि कितने जीरो होंगे, और कितने जीरो होंगे जिस पे मिनिमम जितना पावर होगा। जैसे यहाँ पे 2 था हमारा 97, 5 था हमारा 24, तो जीरो कितने हुए हमारे 24 जीरो, क्योंकि 2 इंटू 5 टू द पावर 24 हो जाएगा ये, 2 इंटू 5 टू द पावर 24 इंटू 2 की पावर 73, तो ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 73 इंटू 10 की पावर 24। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे हमारे 24। यानी 100 फैक्टोरियल को जब मैं सॉल्व करूंगा तो इसके एंड में
ट्रेलिंग जीरोस कितने होंगे हमारे 24। समझ में आया? तो इस तरीके से हमने देखा कि जब हमें ट्रेलिंग जीरोस निकालने हो तो हम फाइंड आउट करेंगे कि उसमें 2 का मैक्सिमम पावर क्या है और 5 का मैक्सिमम पावर क्या है, ठीक है ना। लेकिन अभी हमने देखा कि 2 का पावर क्या है हमेशा, क्योंकि हर अल्टरनेट नंबर क्या होता है 2 से डिविजिबल होता है, और हर फिफ्थ नंबर क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा, तो हर सेकेंड नंबर तो ज्यादा आएगा ना। यानी किसी भी गिवन फैक्टोरियल में 2 का पावर हमेशा 5 के पावर से ज्यादा होता है। तो जब आपको निकालना हो कि मैक्सिमम जीरो कितने होंगे, तो सिर्फ और सिर्फ आप क्या करो 5 का पावर कैलकुलेट करो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे एक चीज मैं भूल गया, उसको पहले थोड़ा सा बता दें, क्योंकि मैंने आपको ये नहीं बताया कि को प्राइम नंबर, जैसे को प्राइम नंबर अगर मैं पूछूं, मेरे ख्याल से ट्रेलिंग जीरो समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो थोड़ा सा रोक के उसको देखो। पहले ये देख लो को प्राइम नंबर यानी मैक्सिमम पावर ऑफ x in n factorial where x is composite number। यानी अगर x 2 का मैक्सिमम पावर क्या होगा, यानी 2 की पावर n, 3 की पावर m, 5 की पावर p, 7 की पावर r, इन सब की मैंने वैल्यू निकाली थी। अब अगर यही चीज पूछता फाइंड मैक्सिमम पावर ऑफ, फाइंड मैक्सिमम पावर ऑफ 6 in 100 फैक्टोरियल, 10 in 100 फैक्टोरियल, 12 in 100 फैक्टोरियल, या तो आपसे ही बोलता 15 in 100 फैक्टोरियल। बताओ, एक और नंबर लेता हूं मैं, 75 लेता हूं, ठीक है ना। 3 क्वेश्चन आपके पास, बताओ 6 का 100 फैक्टोरियल में मैक्सिमम पावर क्या होगा, 10 का मैक्सिमम पावर क्या होगा, 12 का मैक्सिमम पावर क्या होगा 100 फैक्टोरियल में, और 15 का मैक्सिमम पावर क्या होगा 100 फैक्टोरियल में। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब देखो, अगर हम पिछला वाला कॉन्सेप्ट लगाए हैं तो जैसे हमारा आएगा, मैं मान लो 10 के लिए सॉल्व करता हूं, तो हम यही करेंगे कि मैक्सिमम पावर ऑफ 10 क्या होगा हमारा 100 अपॉन 10 प्लस 100 अपॉन 10 का स्क्वायर, तो 100 अपॉन 10 क्या होगा 10 हो जाएगा, प्लस 100 अपॉन 100 1, यानी मैक्सिमम आ जाएगा मेरा 11, ठीक है ना। ठीक, लेकिन अभी जस्ट मैंने अभी फाइंड आउट किया था पीछे कि नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो जो होते हैं 100 फैक्टोरियल में वो क्या होते हैं 24, यानी 10 का 24 पावर तो होना सुनिश्चित है। तो यहाँ पे 11 आ रहा है, इसका अंदर कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं गलत है। गलत होने का रीजन क्या है, गलत होने का रीजन है हम इसमें सिर्फ और सिर्फ 10 के मल्टीपल्स देख रहे थे, जबकि 10 होता है हमारा 2 और 5 के प्रोडक्ट से, यानी जहां पे 2 और 5 होंगे वहां पे 10 हमें मिल जाएगा। और यहाँ पे हम लोग सिर्फ 10, 20, 30 इसमें कैलकुलेट कर रहे थे जीरो। तो देखो 10 हमारा क्या एक कंपोजिट नंबर है जो दो नंबर के प्रोडक्ट से मिलकर बना होता है 2 और 5। इसी तरीके से 6 हमारा कंपोजिट नंबर है जो 2 और 3 से मिलकर बना होता है। 12 भी हमारा कंपोजिट नंबर है जो 2 का स्क्वायर और 3 का प्रोडक्ट होता है। 15 हमारा 3 इंटू 5 होता है। 75 5 का स्क्वायर इंटू 3 होता है। तो ऐसे जितने नंबर जब कंपोजिट नंबर होते हैं तो हम सबसे पहले इनको इनके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे अगर मेरा 6 है तो मैं क्या लिखूंगा 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3। अब मैं क्या करूंगा, मुझे जिस फैक्टोरियल में 6 का पावर निकालना है उसमें सबसे पहले मैं 2 और 3 का पावर निकालूंगा। जैसे 100 फैक्टोरियल है तो 100 फैक्टोरियल में पहले क्या करूंगा 2 का पावर निकालूंगा, जो कि हम ऑलरेडी अभी निकाल चुके थे। तो हमने देखा था कि मैक्सिमम पावर ऑफ 2 इन 100 फैक्टोरियल, ठीक है ना। इसको हम लोग मान लो ऐसे इंडिकेट करते हैं P2, ठीक है ना। जो मैक्सिमम पावर निकालना उसको P2 से लिखते हैं। तो देखो P2 क्या था हमारा, P2 हमारा था 97, ठीक है ना। P2 क्या था 97, यानी 100 फैक्टोरियल जो होगा हमारा वो 2 की पावर 97 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। सिमिलरली हमारा P3 जो था वो क्या था हमारा, P3 कितना आया था
P3 आया था हमारा 33 प्लस 11 प्लस 3 प्लस 1, यानी 3 1 4 11 4 15 48, हमारा क्या आया था 48 आ गया था। ठीक है ना। तो देखो चूंकि 6 इक्वल टू होता है 2 इंटू 3, यानी एक 2 और एक 3 मिलके हमें 6 देते हैं। तो अभी जैसे हमने जब ट्रेलिंग जीरोज में 2 और 5 का पेयरिंग कर रहे थे, इसी तरीके से इसमें क्या करेंगे 2 और 3 का पेयरिंग करेंगे। तो हमारा क्या लिखा है 100 फैक्टोरियल में 2 की पावर 97 होता है और 3 की पावर 48 होता है। तो हमें 6 के लिए 2 और 3 इक्वल नंबर में चाहिए, पेयर में चाहिए। तो जब मैं 6 का मैक्सिमम पावर करूंगा P6 हमारा क्या आ जाएगा, इन दोनों में जो कम होगा वो क्या हो जाएगा हमारा 48, यानी 6 का जो मैक्सिमम पावर होगा किसमें 100 फैक्टोरियल में वो क्या हो जाएगा मेरा 48। इसी तरीके से 10 की बात करूं तो हम सबसे पहले निकालेंगे P2 और P2 हमारा अभी भी आएगा 97, फिर हम लोग देखेंगे P5 क्या हमारा हमने देखा था अभी 24 था। तो 10 का मैक्सिमम पावर निकालने के लिए 5 ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि 2 की जो फ्रीक्वेंसी होती है किसी फैक्टरी में सबसे ज्यादा होती है और 5 की उससे कम होती है, और हमें 10 लाने के लिए दोनों इक्वल नंबर में होने चाहिए। तो कितने पेयर बन पाएंगे 24, क्योंकि 5 सिर्फ और सिर्फ 24 टाइम्स है। तो अगर हम P10 की बात करें यानी मैक्सिमम पावर ऑफ 10 इन 100 फैक्टोरियल हमारा क्या आ जाएगा 24। ठीक, बात करते हैं हम लोग 12 की। तो देखो जब 12 होगा हमारा P12, तो देखो P12 क्या होगा। अब अगर हम बात करें 12 की तो देखो 12 जो होगा हमारा, इसको मैं रब कर देता हूं। हाँ 12 की बात करूं तो देखो 12 क्या होता है, 12 होता है हमारा 2 का स्क्वायर इंटू 3। इसका मतलब 12 को बनाने के लिए मुझे 2 चाहिए और एक 3 चाहिए। जैसे अगर मुझे 12 का स्क्वायर करना है तो क्या होगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 का होल स्क्वायर, मतलब 2 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर, यानी जितने 3 होंगे उसका जस्ट डबल हमें क्या चाहिए 2 चाहिए। तो 100 फैक्टोरियल में अगर हम देखें तो 100 फैक्टोरियल में हमारा था 2 की पावर 97, यानी 97 2 थे और इसमें था मेरा 3 की पावर 48। तो देखो 12 के लिए क्या चाहिए 3 जितना हो उसका डबल मुझे क्या चाहिए 2। तो 100 फैक्टोरियल में 3 कितना 48 पावर है, तो 2 कितना चाहिए 48 इंटू 2 कर दो, तो 48 इंटू 2 क्या होगा 2 की पावर 96 हो जाएगा। अब देखो हमारे पास 2 क्या 97 है, तो सफिशियंट है मेरे ख्याल से। लेकिन अगर मैं 2 की पावर 97 करूंगा तो पॉसिबल नहीं हो, क्योंकि देखो 2 हमेशा इवन पावर रखेगा जब 12 का होगा। और अगर यही चीज 98 होता, अगर ये 98 होता ना तब भी मैं नहीं लेता, क्योंकि 98 के लिए देखो जो यहाँ पे 2 का पावर है इसका जस्ट हाफ क्या होना चाहिए 3 का पावर, और अगर मैं 98 का हाफ करता तो मेरा 49 आता, और यहाँ पे सिर्फ 48 3 थे। तो इसका मतलब जो 12 का मैक्सिमम पावर होगा 3 डिसाइड करेगा, और यहाँ पे 97 था तो 12 का मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगा 48, यानी P12 क्या आ जाएगा हमारा 48। इसी तरीके से अगर हम लोग 15 देखेंगे 15 का, तो हमने देखा जो P3 है हमारा वो क्या है हमारा 48 था और P5 था हमारा 24। तो देखो 15 जो होता है हमारा 3 इंटू 5 होता है, यानी दोनों इक्वल नंबर में चाहिए। तो इक्वल नंबर और डिसाइडिंग फैक्टर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, यानी मैक्सिमम पावर ऑफ 15 इन 100 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा मेरा 24 हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक, अब एक नंबर लास्ट में मैंने लिखा था 75, तो देखो मैंने लिखा था 75, तो हमें पता है 75 इक्वल टू क्या होता है 5 का स्क्वायर इंटू 3, यानी जितने 3 चाहिए उसके जस्ट डबल 5। जैसे अभी मैंने बताया अगर मैं 75 का स्क्वायर करूं तो 75 का स्क्वायर क्या होगा 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, यानी 5 टू द पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है ना। तो अगर मुझे 2 3 है मेरे पास तो 4 क्या चाहिए मेरे पास 5 चाहिए। इसका मतलब अगर मुझे 100 फैक्टोरियल में निकालना है कि कितने 75 का मतलब मैक्सिमम पावर क्या होगा, तो सबसे पहले मैं देखूंगा 5 कितने थे। 5 कितने थे मेरे 5 थे मेरे, यानी P5 कितना था 24 दिया है। P3 कितना था, यानी 3 का मैक्सिमम पावर क्या था P3 जो मेरा था वो था 48, P था मेरा 48। अब देखो 3 तो ज्यादा है क्योंकि मुझे एक 3 चाहिए था और
दो 5 चाहिए था, अब मेरे पास 348 है, अगर मैं 3 लूं तो मेरे पास अगर 96 5 होते तो 75 टू द पावर क्या आ जाता मेरा 48 हो जाता, लेकिन यहाँ पे 5 कितने, सिर्फ और सिर्फ 24। इसका मतलब जब 75 का मैं पावर देखूंगा 100 फैक्टोरियल में कितना होगा, तो सबसे पहले 5 की ज्यादा मुझे जरूरत पड़ती है, तो 5 अगर 24 है तो इसके लिए 3 कितने चाहिए, इसका जस्ट हाफ, कितने चाहिए 24 का हाफ क्या होगा 12, यानी अगर 12 मेरे पास 3 है और 24 5 है तो मेरा 75 का पावर तो मिल जाएगा, क्योंकि 24 से ज्यादा 5 तो मिलेंगे नहीं मुझे, इसीलिए डिसाइडिंग फैक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा। और 100 फैक्टोरियल में मैक्सिमम पावर ऑफ 75 यानी P75 क्या होगा हमारा 12 हो जाएगा, क्योंकि 5 स्क्वायर का मैक्सिमम जो पावर होगा वो क्या होगा हमारा 12 होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से किसी कंपोजिट नंबर का किसी गिवन फैक्टोरियल में मैक्सिमम पावर क्या होगा हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम लोग ट्रेलिंग जीरोस पे एक दो क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम लोग क्लास ओवर करेंगे। मिटा दो इसको। ऐसा करते हैं कि वीडियो का साइज बहुत लंबा हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं जो इसके एग्जांपल्स हैं, यानी जो आज हम लोगों ने पढ़ा कि ट्रेलिंग जीरोस कितने होते हैं, या किसी नंबर का कंपोजिट नंबर या प्राइम नंबर का किसी गिवन फैक्टोरियल में मैक्सिमम पावर क्या होता है, इस पे जो एग्जांपल्स हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। और अगर इसमें अभी भी आपको कुछ समझ में ना आया तो आप अपने बुक से या इधर उधर से क्या करो, कुछ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, और नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करो, और नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। और मोस्टली चीजें जब मैं एग्जांपल्स कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।